हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई थिंक यू आर फाइन। आप लोगों के लिए मैं मैथमेटिक्स के लगातार वीडियो जो बना रहा हूँ, एडवांस मैथ श्रृंखला में एल्जेब्रिक फार्मूले, टॉपिक का नाम है एल्जेब्रिक फार्मूले। इन फार्मूलों का एक व्यापक यूज है, इनके यूज को भी हम समझेंगे और ये फार्मूले छोटे क्लास के विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी रहेंगे। अगर छोटी क्लास में आपके भाई बहन पढ़ते हों तो आप उनको अभी से ये फार्मूले तैयार करवाएं। उनके 7th 8th 9th 10th 11th 12th अक्सर हम लोगों को इन फार्मूलों की आवश्यकता पड़ती है, इन क्लासों में आवश्यकता पड़ती है। आप देखना ज़रा इनका क्या यूज रहेगा। तो सबसे पहले आप सभी लोग ये जानते हैं कि फार्मूला का क्या अर्थ होता है, या इसी को हम आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। मतलब फार्मूला मीन्स एक प्रकार से आइडेंटिटी। अगर हम कोई भी इसमें वैल्यू पुट करते हैं, इक्वेशन बात अलग होती है। सबसे पहले तो आप इक्वेशन को समझेंगे। जैसे कहीं मैंने ये लिखा कि x² - 4 = 0, तो x² = 4, इसका मतलब x = ±2। तो ये तो एक प्रकार से फार्मूला नहीं है बेटा, ये इसको हम फार्मूला नहीं कह सकते। ये क्या है? समीकरण है। ये क्या है? समीकरण है, इक्वेशन है। तो इक्वेशन x की वैल्यू 2 और -2 के लिए ही संतुष्ट है। लेकिन फार्मूला या आइडेंटिटी क्या होता है कि सभी मानों के लिए आइडेंटिटी क्या होता है कि सभी मानों के लिए सेटिस्फाई करता है। जैसे आप लोगों ने एक नाम सुना होगा कि त्रिकोणमितीय सरसमीकाएँ sin² थीटा + cos² थीटा = 1, sec² थीटा = 1 + tan² थीटा, cosec² थीटा = 1 + cot² थीटा। ये क्या थी? ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट कर दें, ये एक आइडेंटिटी होती है। थीटा के किसी भी मान के लिए संतुष्ट होता है। 30 डिग्री 30 डिग्री, 45 डिग्री 45 डिग्री, 0 डिग्री 0 डिग्री, 90 डिग्री 90 डिग्री, 15 डिग्री 15 डिग्री, 75 75, किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करता है। तो ये कहलाती है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। इनको त्रिकोणमितीय सरसमीका कहते हैं। इसी प्रकार से अगर हम a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab कोई भी मान अगर इसमें पुट करते हैं तो ये इसको भी हम आइडेंटिटी कह सकते हैं। अब एलजेब्रा का अर्थ क्या होता है? x y z ABC में अगर कोई फार्मूला है तो उसको एलजेब्रा के रूप में कहते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाएंगे? एलजेब्रिक फार्मूले। तो हमारा फर्स्ट फार्मूला सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट यूजेबल होता है a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर मीन्स a² + b² + 2ab। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये दो संख्याओं के योग का वर्ग, ये वर्गों का योगफल और ये दो संख्याओं का गुणनफल है। ठीक है ना? तो कहने का अर्थ a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। बिल्कुल याद रखेंगे 1। इसी से मिलता जुलता सेकेंड फार्मूला में लिख रहा हूँ a - b का होल स्क्वायर = a² + b² - 2ab। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मैं ऐड करूं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सब 1 और 2 दोनों फार्मूलों को अगर मैं ऐड करता हूं तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर + a - b का होल स्क्वायर इक्वल, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2a² और 2b²। ये हो जाएगा 2a² + 2b², 2a² + 2b²। तो इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेंगे, a² + b²। अब इसको हम अपॉन में ले आते हैं तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर अपॉन a² + b² = 2। तो इसी फार्मूले से हमारे कितने फार्मूले बन गए? अगर हमको इसकी ज़रूरत पड़ी ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर इसकी कोई वैल्यू आई
जब हम कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो हम सरलीकरण पढ़ेंगे, तब इसकी आवश्यकता पड़ेगी। आप याद रखिए इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर। मेरे ये 2 या 3 वीडियो आपके लिए बनेंगे इन फार्मूलों के लिए, और अगर आप ये तैयार कर लेंगे तो हमेशा के लिए आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। a प्लस, अब कहने का अर्थ अगर यहाँ पर x प्लस वाई, a प्लस बी के स्थान पर कुछ भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ ऐसे लिख दूँ कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन क्या कहेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इतने की वैल्यू होती है 1, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो इन फॉर्मूलों का ये व्यापक यूज है। अगर देखिए तो इसका आंसर क्या आ गया, आपको डायरेक्ट ही मालूम है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1, तो क्वेश्चन का आंसर 2 आ गया हमारे पास। अब इस फॉर्मूले का क्या यूज है, अगर आपके लिए ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हो, ये लिखा हो 213 का होल स्क्वायर, 413 माइनस 213 का होल स्क्वायर अपॉन 413 स्क्वायर 213 स्क्वायर, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 2। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 2। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हमारे पास ये 3 फार्मूले बन गए। अब देखिए चौथा फार्मूला मैं इन्हीं दोनों के यूज़ से बनाता हूँ, मतलब इसको हम चौथा फार्मूला भी कह सकते हैं। ये देखिए ये तीसरा, और इसको हम फोर्थ फार्मूला भी कह सकते हैं। चौथा नंबर का बन गया, फोर्थ। याद कर लेंगे बेटा इतने। अब हम नेक्स्ट फार्मूले को देखते हैं। हमने इन्हीं को ऐड करके एक 5 नंबर का फार्मूला बनाने जा रहे हैं। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब अभी तक हमने ऐड किया था, अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये 4ab a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल 4ab। या एक फार्मूला और इसी से बन सकता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ab इक्वल 4। ये बन गया हमारे पास एक नया फार्मूला। अब आगे के फार्मूले की बात करते हैं हम, इन्हीं से एक नया फार्मूला बनाएंगे। अब 7वां फार्मूला बनता है, देखिए कैसे। अगर मैं ये कहूँ यहाँ पर x और यहाँ पर 1/x पुट कर दूँ, ये x और ये 1/x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर 1/x स्क्वायर, 2x 1/x तो प्लस का 2, ये 1। अगर इस इक्वेशन में x और 1/x पुट करें तो x 1/x का होल स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर 1/x स्क्वायर माइनस 2। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 9th फार्मूला बनेगा। इन दोनों को अगर हम ऐड करें, ये x 1/x का होल स्क्वायर, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये हमारे पास 9th फार्मूला बन गया। इसी से इन दोनों को अगर हमने ऐड किया तो ये और ये कैंसिल आउट हुए, x स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो 2 कॉमन ले लिया, 1/x स्क्वायर 2/x स्क्वायर, 2 कॉमन लेके एक नया फार्मूला हमारे पास बन गया इसी से। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि और फॉर्मूले क्या बन सकते हैं, देखिए ज़रा। अगर मैं ये कहता कि हमारे पास 10th फार्मूला जो लिखने जा रहा हूँ मैं, 10th फार्मूला अभी हमने ये लिखा था ना, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर
+2 और ये क्या लिखा था x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, यहाँ था x² प्लस 1/x² -2। अगर इन दोनों को मैं ऐड करता तो हमारे पास 10वां फार्मूला क्या बनता, एक नया फार्मूला। आप इनको नोट करते चलिए कॉपी में। तो ये नया फार्मूला क्या बनता है, इन दोनों को ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट करने पर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अगर माइनस करेंगे ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस का 4, हमारे पास एक नया फार्मूला बन गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल 4। या तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे और इसमें एक ट्रिक और अप्लाई कर सकते थे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। कैसे देखिए ज़रा, अगर हमारे पास ऐसा कुछ लिखा हो तो इन दोनों वैल्यू के इक्वल नहीं, ये 4ab होता है ना, 4ab, तो 4x इंटू 1/x कैंसिल आउट होके 4 ही आ जाएगा। अब इस सवाल को हम एक मेथड से और कर सकते थे। कैसे, आप ये कहेंगे एक 11th फार्मूले का भी आपका यूज होगा बहुत ज़्यादा। अगर मैं कहूँ कि a² माइनस b², कैपिटल लिख दी इसलिए आपको दिखे जिससे ये समझ में आए कि a प्लस बी और a माइनस बी, इसका काफ़ी यूज होता है बेटा, a प्लस बी a माइनस बी। अगर ऐसा कोई भी आपके पास समीकरण लिखा हुआ ना, ये लिखा है, इसको हम ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते थे, ये a² और ये माइनस b², तो इसको a प्लस बी इन दोनों को ऐड कर दें तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। a प्लस बी में इसकी वैल्यू आ जाएगी 2x। a माइनस बी में इससे हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो -x कैंसिल, 1/x 2/x, ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया हमारे पास 4। ऐसे भी आ सकता है। क्लियर है। जैसे कि हमने आप लोगों के लिए अगर मैंने ये कहा कि a³ प्लस b³ और यहाँ लिखा हो स्क्वायर माइनस a³ माइनस b³ और यहाँ लिखा हो स्क्वायर, आपसे कहा कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहेंगे सर इसका सॉल्यूशन होगा a प्लस बी मीन्स दोनों को ऐड करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। a माइनस बी, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, b³ और b³ 2b³। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4a³ b³ हमारे पास ये आंसर मिलेगा, 4a³ b³ ये आंसर मिलेगा। ये फार्मूलों की श्रृंखला मैं आप लोगों के लिए लगातार जारी रखूँगा, जिससे आप लोगों की तैयारी रहेगी कंपटीशन में। किसी भी कंपटीशन में कोई भी फार्मूला आपको याद करने में किस तरह से ये बनता है, कैसे हम इसको याद कर सकते हैं, तो आपके लिए सिंपल तरीका रहेगा। कभी आप भूलेंगे तो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं फार्मूले को। हमारे पास लिखा हुआ है a² माइनस b², a प्लस बी a माइनस बी। तो अगर मैं आपसे ये कहता कि ये होता a प्लस बी, अगर a प्लस बी होता तो इसको हम क्या लिखते, a² माइनस b² अपॉन a माइनस बी। बिल्कुल याद रखेंगे, वर्गों का योगफल, स्क्वायर्स का वर्गों का अंतर और संख्याओं का अंतर, स्क्वायर्स का डिफरेंस और नंबर्स का डिफरेंस का स्क्वायर्स के डिफरेंस में नंबर के डिफरेंस को डिवाइड करेंगे तो नंबर्स का सम आ जाएगा। इसको आप याद रखिए, नंबर का सम कैसे फाइंड करेंगे, स्क्वायर्स के डिफरेंस में से नंबर के डिफरेंस का हम डिवाइड कर देंगे। अब हम अगला फॉर्मूला आपके लिए बनाने जा रहे हैं। तो a माइनस बी इक्वल टू a² माइनस b² अपॉन a प्लस बी, a² माइनस b² अपॉन a प्लस बी। एक नया फार्मूला आपके लिए ये बनाएं। अब आप कहेंगे सर a माइनस बी का और भी कोई फार्मूला होता है बेटा। आप a माइनस बी का एक फार्मूला और याद कर सकते हैं। कैसे कि a माइनस बी इक्वल a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab।
कहने का अर्थ दो संख्याओं का, टू नंबर्स का अगर सम दिया है और टू नंबर्स का डिफरेंस दिया, इनटू दिया, मल्टीप्लाई दिया है, तो उनका डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं वो हम इस फॉर्मूले को यूज करके फाइंड कर सकते हैं। टू नंबर्स का एडिशन, सम और टू नंबर्स का प्रोडक्ट दिया है, तो उनका डिफरेंस हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। a माइनस वी इक्वल ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। क्लियर है बेटा, यहाँ तक ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब हम ए प्लस बी का एक फार्मूला और फाइंड कर सकते हैं। ए प्लस बी का एक फार्मूला और बनाते हैं, 15 फार्मूला लिख रहे हैं, फार्मूला नंबर 15। ध्यान से समझना, यहाँ क्या लिखा हुआ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। कहने का अर्थ अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ, कभी आप भूलते हैं तो इसको कैसे चेक आउट कर सकते हैं, इसको ऐसे चेक कर सकते हैं। देखिए ज़रा किस प्रकार से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ऊपर करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो यही आएगा। तो ये इसी से हम इसको चेक कर सकते हैं कि किस तरह से हमारा ये फार्मूला लिखा है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है 15 फार्मूला, a प्लस बी इक्वल, आप इसको ये कहेंगे a प्लस बी इक्वल a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। a प्लस बी इक्वल a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, एक नया फार्मूला बन गया हमारे पास। अब हम ये एक और फार्मूला जिनका यूज अलजेब्रा में या बीजगणित में अक्सर होता है, अगला हमारे पास लिखा हुआ है x प्लस 1/x इक्वल n अगर होता है, x प्लस 1/x इक्वल n अगर है किसी फॉर्मूले में, तो अगर हमको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है तो आप ये कहेंगे n स्क्वायर माइनस 2। क्या बनेगा बेटाओ, n स्क्वायर माइनस 2, और x प्लस 1/x इक्वल टू n है, और आपको वैल्यू फाइंड करना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, आप लोग समझदार हैं, n क्यूब माइनस 3n, n क्यूब माइनस 3n, ये थोड़ा स्पेशली फार्मूले हैं जो कंपटीशन में यूज होते हैं। x प्लस 1/x इक्वल टू n, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 2, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल n क्यूब माइनस 3n। अब इसी के सम्मुख में आपके लिए दो फार्मूले और लिख रहा हूँ जिससे इसमें और उस फार्मूले में आपको डिफरेंट क्लियर हो जाए। 17 जो फार्मूला लिखने जा रहा हूँ वो हमारे पास x माइनस 1/x इक्वल n, x माइनस 1/x इक्वल अगर n लिखा हुआ है, आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको हम ऐसे कर देंगे n स्क्वायर माइनस 2। क्या करेंगे, n स्क्वायर माइनस 2। अगर हम x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो n क्यूब प्लस 3n, n क्यूब प्लस 3n, इतना आप याद रखेंगे, n क्यूब प्लस 3n की हमको ज़रूरत पड़ेगी। अब हम एक फार्मूला और बनाने जा रहे हैं इसी में से। देखिए ज़रा, यहाँ हमने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर लिखा, क्यूब वाला भी आपको याद हो जाएगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब मैं 4 पावर वाला फार्मूला बनाने जा रहा हूँ यहाँ पर। अगर आपको डायरेक्ट याद हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी कंपटीशन में ऐसे ही भी जा सकता है x प्लस 1/x इक्वल टू n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x4 प्लस 1/x4। तो 4 को हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से अगर हम 4 की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, इसी फॉर्मूले से मैं 4 की वैल्यू बनाना चाह रहा हूँ। आपने q की वैल्यू क्या बनाई, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, क्या वैल्यू बनी थी हमारी बताइए, n क्यूब माइनस 3n।
अब अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई हम करें, अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रा समझिए आप लोग, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ, इस क्वांटिटी का और इसका, दोनों राशियों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये एक्स क्यूब 1/x³, n² - 2, n² - 2, n³ - 3n, n³ - 3n। हाँ, तो हमारे पास ये लिखा हुआ है x² प्लस 1/x², n² - 2, n³ - 3n। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इस स्टेप का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो x⁵, इस स्टेप का इसमें मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो x² 1/x³ आएगा, तो 1/x। इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x, और यह आ जाएगा 1/x⁵। इसका मल्टीप्लाई इसमें n⁵, इसका इसमें -3n³ -2n³ प्लस 6n। और इतनी राशि की वैल्यू अगर मैं x इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो हमारे पास टोटल क्या फार्मूला बन जाएगा, एक नया x⁵ प्लस 1/x⁵ का फार्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, x⁵ प्लस 1/x⁵ इक्वल n⁵, और ये n इधर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -3n⁵ और प्लस ये हो जाएगा 5। x⁵ प्लस 1/x⁵ के लिए एक हमारे पास नया फॉर्मूला बन चुका है। अब इसको याद कर सकते हैं, क्या बन गया, x⁵ प्लस 1/x⁵, n⁵ माइनस 5 n⁵ प्लस 5। क्लियर है। यहाँ से एक नया फार्मूला आपके लिए बन गया कि x प्लस 1/x इक्वल, अगर हमारे पास n है तो हम ये दोनों वैल्यू निकालेंगे, n² - 2 n³ - 3n, और इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, इसका जब इस स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे 1/x आएगा, इसका जब इस स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1/x⁵ आएगा, इसका मल्टीप्लाई जब इधर यहाँ करेंगे n⁵, इसका इसमें -3n³, इसका जब इसमें -2n³, इसका जब इसमें करेंगे तो प्लस का 6n, इसकी वैल्यू n उधर ले जाके हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 5n। ये कितना हो जाएगा, 5n हो जाएगा, ये 5n। ठीक है, n⁵ माइनस 5n⁵ प्लस 5n। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर आपको याद करना हो। देखो, ये 5 वाला मान याद करना है तो 5 पावर -5 और पावर 3 प्लस 5 और इसके साथ में फिर से a। ठीक है ना। इस प्रकार से आप इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। कहने का अर्थ, अगर मुझे ये क्वेश्चन अगर ऐसे दिया जाए, कोई क्वेश्चन अगर आपको ये दिया जाए, हम दोनों प्रकार से इसको प्रूव करके दिखाते हैं आपको, a⁵ से भी। क्लियर है बेटा। अगर आपके लिए क्वेश्चन ऐसे आता कि x प्लस 1/x इक्वल 3 होता, x प्लस 1/x इक्वल टू 3 होता, तो आपसे कोई अगर ये पूछता है x⁵ प्लस 1/x⁵ की वैल्यू फाइंड करें, तो हम इस फॉर्मूले में रखकर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या फिर इसका एक बार क्यूब करें और एक बार फिर स्क्वायर कर दें तो पुनः आपका मान आ जाएगा
तो आप इस मान को मुझे कमेंट करके भेजिएगा कि इस दोनों फार्मूला से सेम आता है क्या, डिटेल भी करके और ऐसे सॉल्व करके। अब हम नेक्स्ट फार्मूले की चर्चा करेंगे। अगला फार्मूला हमारा क्या बन रहा है, आप ज़रा उसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर मैंने ये कहा कि अगर कहीं पर ऐसा लिखा हो कि x इक्वल 1/√a प्लस 1/√b, ऐसे लिखा हुआ 1/√a प्लस 1/√b लिखा है, x इक्वल इतना है। और कहीं हमको आवश्यकता पड़ी कि आप 1/x की वैल्यू फाइंड करें 1/x, तो आप तुरंत ये कह देंगे √a माइनस √b, a माइनस b, ये फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बनेगा, x इक्वल 1/√a प्लस √b है, तो 1/x की वैल्यू √a माइनस √b अपॉन a माइनस b, एक नया फार्मूला हो गया हमारे पास। क्लियर है, इसको आप याद कर लेंगे। एक नई ट्रिक्स के रूप में भी कह सकते हैं इसको हम, एक नई ट्रिक्स बन गई आपके लिए। और कहीं पर अगर ऐसे लिखा हो, देखिए ज़रा, ये भी अब इसका भी यूज होगा, √a प्लस √a प्लस √a प्लस √a डॉट 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 इनफाइनाइट, अगर ऐसे लिखा हुआ है हमारे पास, तो इसकी वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, √1 प्लस 4a, √1 प्लस 4a बाई 2, और क्या होगा -1 प्लस माइनस, ये फार्मूला बनता है। क्या फार्मूला होगा, -1 प्लस माइनस √1 प्लस 4a बाई 2। कहने का इसके लिए एक क्वेश्चन करते हैं हम। अगर ये क्वेश्चन हमारे पास ऐसा लिखा होता है, √20 प्लस √20 प्लस √20 अप टू इनफाइनाइट, वैसे इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट ही बता दूं आपके लिए। आप क्या कहेंगे कि सर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 वैल्यू हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी इसकी वैल्यू, 5। अब इस फॉर्मूले से भी 5 आती है कि नहीं, तो हम ये कहें कि ये के प्लेस पर 20 रखें, तो 80 प्लस 1 90, 80 प्लस 1, ये 1 प्लस माइनस आना चाहिए, ये 1 प्लस माइनस, 1 प्लस माइनस, माइनस नहीं, 1 प्लस माइनस √81, ये माइनस नहीं होगा बेटा, 1 प्लस माइनस √1 प्लस 4a बाई 2, और हमने यहाँ पर 2 पुट कर दिया, नीचे 2, 9 हो जाएगा ये, 1 प्लस माइनस 9 अपॉन 2। इसका यूज बता रहे हैं आप लोगों के लिए। तो पॉजिटिव साइन लेकर ही इसका आंसर आएगा, नेगेटिव पर नहीं आएगा। पॉजिटिव पर के अंदर चाहे कुछ भी लिखा हो ये, तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के रूप में होता है ये। तो 1 धन 9/2, तो 10/2, तो 5 आंसर, वैसे भी 5 आ रहा है। इसके 2 फैक्टर हम कैसे करते हैं, एक 4 और एक 5, तो बड़ा वाला मान उत्तर होता है इसमें। क्लियर है इतनी बात। अब इसी फॉर्मूले को मैं माइनस के रूप में कन्वर्ट कर रहा हूँ। इसी फॉर्मूले में अगर यहाँ पर ऐसा हो माइनस, ये माइनस हो, ये माइनस हो और ये माइनस, तो आप कहते हैं सर इसका मान 4 आएगा। अब इसका मान 4 आएगा कैसे, माइनस वाले के लिए इसका क्या फार्मूला बन जाएगा, -1 प्लस माइनस √1 प्लस 4a बाई 2, ये फार्मूला बन जाएगा। तो -1 प्लस माइनस √81 अपॉन 2। हमको पॉजिटिव मान से इसका मान निकालना है, प्लस चिन्ह नहीं लेंगे, माइनस चिन्ह नहीं लेंगे। क्या चिन्ह लेंगे, आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, माइनस वाले के लिए यहाँ माइनस, और चिन्ह कौन सा लेंगे हम, आप लोग ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव साइन से ही आंसर लेंगे। तो -1 प्लस 9 बाई 2, -1 प्लस 9 बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5, 8 बाई 2, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4। हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 4। माइनस अगर चिन्ह होता है तो छोटा वाला मान उत्तर होता है, छोटा वाला मान उत्तर होता है, इतना आप याद रखेंगे। क्लियर है कि नहीं। तो माइनस अगर ऐसे लिखा हुआ है तो क्या सूत्र हो जाएगा, -1 प्लस माइनस √1 प्लस 4a बाई 2।
क्लियर बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी बात सभी को समझ में आ रही है। अब अगली बात देखते हैं हम, अगला फॉर्मूला देखते हैं हम। ये बात भी क्लियर, अगर मैं इन दोनों को अगर हम थोड़ा सा और चर्चा करें कि अगर रूट के अंदर a माइनस रूट b ये लिखा हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस अगर 1 होता है किसी फॉर्मूले में, अगर इनका डिफरेंस 1 होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास x इक्वल टू √3 प्लस √2 लिखा हुआ है और आपसे 1/x की वैल्यू पूछते हैं, तो आप डायरेक्टली √3 माइनस √2 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नीचे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें x प्लस 1/x की वैल्यू अगर पूछी जाए, x प्लस 1/x की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा? ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। 2√3 डायरेक्टली हम मान रख सकते हैं, इसको याद रखिए आप। हमको डायरेक्टली इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं? x प्लस 1/x की वैल्यू 2√3 और x माइनस 1/x की वैल्यू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2√2, ये हमारे पास x माइनस 1/x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये भी आपको समझ में आया? तो जितने भी हमने आज फॉर्मूले पढ़े हैं आप उनको थोड़ा सा याद रखेंगे और उनके नोट्स बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे आप लोगों के लिए मैं नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा और उसमें और भी कई इंपॉर्टेंट फार्मूले, जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फार्मूला कैसे हम फाइंड करते हैं, और जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हो, b माइनस सी का होल स्क्वायर लिखा हो, c माइनस a का होल स्क्वायर लिखा हो, तो इसको सिंपल रूप में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 1/2 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, इस प्रकार के कई फॉर्मूले हमारे पास इनसे बन जाएंगे। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इनकी क्या ज़रूरत हमको पड़ेगी? ये 1/2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, ये 1/2 यहाँ करके इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं कि ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। इसको मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, तो आपको इतना लेंदी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको दिमाग में तुरंत बैठ जाएगा कि कैसे हम याद करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का अपडेट कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।